किसी प्रकार का सांप्रदायवाद नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। लोग मिलकर रहना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम जो मुद्दा बनाकर ये सामने खड़ी भारतीय जनता पार्टी लाई थी उसको दरकिनार कर दिया। ये देश एकता का है, ये मोहब्बत का देश है, ये इस बार की वोटिंग ने साबित कर दिया। इस परिणाम में इनको वहीं पे ही ये जाना चाहेंगे जहां पर देश हित होगा। देखिए, अयोध्या वासियों ने ये दिखा दिया कि हम राम भक्त हैं, ज़्यादा अंधभक्त नहीं हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पूरे यूपी में आपने देखा जो रिजल्ट आए वो भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं जमीन खसका दिया है। लगातार आप देख रहे थे पूरे यूपी भर में बात हो रही थी जिसका यूपी उसका देश, और अभी आप देख रहे हैं यूपी किसके हाथ में है। विपक्ष जो इंडिया गठबंधन जिसकी बात हो रही थी काफ़ी मजबूत हो गया है और लगातार आप देख रहे हैं दिल्ली में हलचल है, जमीन खिसकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनेगी इस पर चर्चा हो रही है। फॉर्मूले तय किए जा रहे हैं। 400 पार का नारा दिया गया था, फेल हो गया। ग्राउंड स्तर पे पब्लिक ने संविधान बचाने के लिए वोट दिया। आपने देखा महंगाई, बेरोजगारी बड़े मुद्दे निकल के आए। अयोध्या में आपने देखा कि कहा गया था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन वहाँ की जनता ने तय कर दिया कि वाकई में लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। कोई भगवान राम के नाम पर कैसे वोट ले सकता है, प्रश्न चिन्ह बड़े लगे, लेकिन आखिरी में सब कुछ क्लियर हो गया। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये सब भी बातें हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। संविधान बचाने की जो लड़ाई थी, जिस पर बातचीत हो रही थी, वो क्लियर हुआ। हमारे साथ तमाम लोग हैं बात करने के लिए। शुरुआत आपसे करते हैं। नारा एक दिया गया था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अभी जो रिजल्ट आए, मन में क्या चल रहा है? बहुत अच्छे रिजल्ट आए। इन परिणामों से देश में एक चीज़ जरूर साफ हो गया कि जो जिस कदर इस ज़मीन पर नफ़रत के जहर बोए गए थे उस पे इस जनता ने बहुत जो है वो मोहब्बत की बारिश की और दिखाया उसने कि इस मुल्क में धर्मवाद नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा, किसी प्रकार का सांप्रदायवाद नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। लोग मिलकर रहना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम जो मुद्दा बनाकर ये सामने खड़ी भारतीय जनता पार्टी लाई थी उसको दरकिनार कर दिया। ये देश एकता का है, ये मोहब्बत का देश है, ये इस बार की वोटिंग ने साबित कर दिया। कांग्रेस की बात की जा रही थी कि देश में कोई वजूद नहीं, इस तरीके की बातें भी हुई थी। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, भाजपा आज अपने अस्तित्व में आने के बाद से जिस तरह से कांग्रेस को नकारने का प्रयास किया, उसने ये साबित करने का प्रयास किया कि ये मुर्दा पार्टी है, इसमें कोई ताकत नहीं है। और उसको इस देश की जनता ने, कांग्रेस के संगठन ने, उसके कार्यकर्ताओं ने ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जो विरासत रही है कांग्रेस की वो आज भी अपने काम में कामयाब है। सत्ता कभी कांग्रेस का लक्ष्य नहीं रहा। ये देश प्रथम रहा है और इस बार भी जनता ने दिखा दिया कि कांग्रेस जितना मैंडेट दिया वो विपक्ष में बैठेगी। संभवतः जोड़ तोड़ हुआ, गुड़ा गड़ी चली, जो आजकल का फैशन बना के ये भाजपाइयों ने छोड़ा है। गुड़ा गड़ी जोड़ तोड़ पूरे, कभी मध्य प्रदेश में हुआ, कभी गोवा में हुआ, कभी बिहार, जो किया है वो इनके साथ निश्चित होगा। इंतजार कीजिए। सरकार अभी बनी नहीं है, किसकी बनेगी ये अब समय तय करेगा। ये भविष्य गर्क में है, ये भविष्य। फिर भी अभी मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा है? हम सियासी लोग हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हम जमीन पे जूझे हैं, देश ने हमको मैंडेट दिया है, तो फार्मूला हम भी कोई छोड़ेंगे नहीं। फार्मूला कोई नहीं छोड़ा जाएगा, क्या कह रहे हैं? सब कुछ याद रखा जाएगा। क्या क्या याद आ रहा अभी मन में क्या क्या याद आ रहा है? 10 साल से जनता के साथ जो विश्वासघात किया है भाजपा सरकार ने, हम लोग उसी कोशिश में हैं कि हम उनके नुकसान की भरपाई कर सकें। इसी जद्दोजहद में हम सरकार बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अगर नीतीश बाबू और नायडू जी को जनता के नजर नीतीश कुमार पे और चंद्रबाबू नायडू पे पूरी है, भाई जाहिर सी बात है कि इनके पास इतनी सीटों का मैंडेट है कि जिनसे इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। और सरकार नहीं, बात सरकार बनने की सिर्फ नहीं है। इस वक्त क्या हो रहा है मालूम है?
जैसे कि एक कहावत है ना कि दो लोगों के झगड़े में तीसरा फायदा उठाता है, तो दो पार्टियों के जो जिस तरह से चुनाव हुआ है आपकी गठबंधन इंडिया प्लस एनडीए में, तो इसमें जनता का बहुत बड़ा फायदा था और वो फायदा इंडिया की सरकार बनने में था, इंडिया गठबंधन सरकार बनने में था, क्योंकि वो 8,500 रुपए खटाखट जो महिला के खाते में जाते, हाथ में आते, वो देश के व्यापार में लगते, खरीदारी में लगते, देश के लोगों के हाथ में लिक्विडिटी आती, जिससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था भी सुधरती, व्यापार भी सुधरता, लोगों का रहन सहन सुधरता, जरूरतें पूरी होती। वो नुकसान हो रहा है देश के वासियों का। इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश जी और नायडू बाबू को देश की जनता के लिए इंडिया गठबंधन का समर्थन कर देना चाहिए। लेकिन एक बात और है, नीतीश कुमार को तो बांधा जाता है कि पलट जाते हैं। क्या पहले ही समीकरण सेट किया गया था कि उधर जाओ, जीत के आओ, फिर हमारे साथ आ जाना, ऐसा कुछ था क्या? कुछ नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर वो 4 बार पलटे हैं तो 5वीं बार पलट जाते, जिससे जनता का फायदा हो जाता। उनके अगर मान लो सभी इंसान हैं, सभी से गुनाह होता है, कोई फरिश्ता तो है नहीं, अगर उनसे कभी कोई गुनाह हो तो उस गुनाहों की भरपाई हो जाती, उनको माफ़ी हो जाती। मतलब इंडिया गठबंधन में आके गंगा नहा लेंगे? नहीं, गंगा नहाने की बात नहीं है, हम किसी की मदद कर देंगे तो हमारे गुनाहों में ऐसा नहीं है, वो ऊपर वाला है और वो है, वो निरंकार है, वो सब कुछ देखता है, तो कहीं ना कहीं माफी हो जाती है। जमीन पर भी समीकरण सेट हो रहे हैं कि मन पसीज जाए। भाई अगर जनता के वाकई हितैषी होंगे तो मन पसीजना लाजिम है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है, अगर ये वाकई जनता के सेवक हैं तो, मेरा यह कहना है। बिल्कुल। तो अभी मन में क्या चल रहा है? चंद्रबाबू नायडू पर और नीतीश कुमार दोनों पर नजर है, वो दोनों गठबंधन की, चाहे एनडीए की बात की जाए चाहे इंडिया गठबंधन की, अभी मन में क्या चल रहा है? तो ये जो माहौल रहा है, जो संविधान के लिए राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई, अगर यकीनन चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को ये लगता होगा कि संविधान की रक्षा के लिए हमको इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए, तो हो सकता हो उनका कुछ दिल पसीज जाए और हो सकता हो वो जनता के हित में अपने फैसले ले लें कि हमें इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो संविधान का जो मुद्दा उठाया है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और उस संविधान की वजह से ही आज जो आपको यहाँ रिजल्ट दिख रहे हैं या पूरे देश में दिख रहे हैं, वो संविधान बचाने की लड़ाई जो राहुल जी ने बीड़ा उठाया था उसको पूरी तरह जनता ने एक्सेप्ट किया है। और हो सकता हो ये बात चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार जी को समझ आ जाए कि संविधान पे खतरा है, इसलिए भाई उधर ना जाओ, इधर ही आए जाओ। बड़ा मन में चल रहा है, दोनों पर नज़र है। नीतीश कुमार तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, पटना में पहली बैठक करी थी इंडिया गठबंधन की, अभी दोनों तरफ तैर रहे हैं कि उधर भी घसीटा जा रहा है, इधर भी घसीटा जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, वर्तमान का जो चुनाव हुआ है, जो परिणाम आए हैं, इस परिणाम में इनको वहीं पे ही ये जाना चाहेंगे जहां पर देश हित होगा। और देश हित सबको मालूम है कि आज जनादेश मोदी जी के खिलाफ चला गया, तो जाहिर सी बात है जिनको ये समझना चाहिए कि जनादेश किसकी तरफ है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि नीतीश जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि नीतीश बाबू तो बहुत बढ़िया आदमी हैं ही हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। बड़ी मुस्कुराहट आ जाती नीतीश जी का नाम लेते हुए। नीतीश कुमार एक इतने अच्छे व्यक्ति हैं इस समय की राजनीति में, जिसको मतलब हर एक व्यक्ति जो देश से प्यार करता है वो इतने नीतीश कुमार के ऊपर जरूर नजर रखे, और बस वो यही चाहता है कि नीतीश जी कुछ गड़बड़ ना कर। नीतीश बाबू के बारे में लोग बोलते जरूर है कुछ भी, लेकिन मैं ये कहूँगा नीतीश कुमार जी वर्तमान में इनसे बढ़िया नेता ही कोई नहीं है। और बाकी चंद्रबाबू नायडू के बारे में भाई अगर कहा जाए तो चंद्रबाबू नायडू जी को ये सोचना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जिन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन में तो आप साथ हो जाओगे। अब बात मैं करता हूँ सीरियस बात, इस पर मैं करता हूँ कि नीतीश बाबू हो या चंद्रबाबू नायडू, इनको ये समझना चाहिए कि अगर वो एनडीए की तरफ जाते हैं तो क्या वो सीए एनआरसी के पक्ष में हैं? अगर वो एनडीए के साथ जाते हैं तो क्या वो जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है? इसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इनको अपने प्रदेश में जवाब देना पड़ेगा, अपने उन समर्थकों को जवाब देना पड़ेगा जो इनके साथ में इन मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जहां तक मुझे मालूम है, फिर मैं कहूंगा नीतीश कुमार जी बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अयोध्या में भाजपा जो हारी है, बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। एक नारा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक और बात है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जहन में तमाम सारी बातें आ रही होंगी, अभी क्या चल रहा है? सब नारे तो फेल हो गए। देखिए, अयोध्या वासियों ने ये दिखा दिया कि हम राम भक्त हैं, ज़्यादा अंधभक्त नहीं हैं। वहाँ पे राम भक्तों की संख्या ज़्यादा, अंधभक्तों की संख्या कम है, इसी कारण वहाँ पर ये परिणाम आया। कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों को ये एहसास हुआ कि आज
भगवान श्री राम का नाम लेकर एक तरफ राजनीति करने वाले और एक उनके पच्चीनों पे चलने वाले लोग हैं। इंडिया गठबंधन भगवान श्री राम को आस्था है, उसमें दिल से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे लिए वो चुनावी मुद्दा नहीं था, लेकिन भाजपा ने उसको चुनावी मुद्दा बना करके चुनाव लड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम उनको मिलना था। भगवान श्री राम ने भी उनको कहीं ना कहीं देखा और उनको इस बात का आज नुकसान मिल रहा है। भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि अयोध्या से वो लोग चुनाव जीते जो उनके नाम पर चंदा खा रहे हैं, जिन्होंने उनके नाम पर हिंदुस्तान में लोगों में कत्लेआम फैला दिया, वो जो उनके नाम पर जिन्होंने हिंदुस्तान को तहस नहस कर दिया। भगवान नहीं चाहते थे कि वो वहाँ से जीते, इसलिए उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और जाहिर सी बात है, जो उन्होंने कहा कि काशी और मथुरा बाकी, ये सब बातें तो भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब 2 सीटें तब से कहती आई है। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद इन चीज़ों को कह करके, इन सब चीज़ों को कह करके एक उकसाव करना, एक आपस में वैमनस्यता पैदा करना, जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है उसके बीच में एक खलल डालना, दोनों लोगों के बीच में एक गैपिंग कर देना जिसका वो फ़ायदा उठा सके, पोलराइजेशन हो सके और भविष्य के चुनाव में फ़ायदा उठा सके। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और या इंडिया गठबंधन के साथ में जितने घटक दल हैं उन सबकी एक सोच है, उनकी सोच है हिंदुस्तान को मिलकर के आगे बढ़ाना है। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हिंदुस्तान का व्यक्ति है, जो भारतीय है, हमारे लिए वो पहले है। हमारे लिए वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, ईसाई, उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो बाद में आ जाता है। हमारे लिए पहले वो हिंदुस्तानी है और भारतीय है। और इंडिया गठबंधन के लोग उन्हीं लोगों को सम्मान देते हैं जो इसको चीज़ को मानते हैं। जो लोग हिंदू मुस्लिम उनमें ढूंढते हैं, हम उनके अंदर कहीं ना कहीं रावण खोजते हैं, हम उनके अंदर कहीं ना कहीं एक राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति खोज लेते हैं। बिल्कुल, तो देख रहे हैं कि कितना चुनाव का हो जाने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद कितना लोगों के दिल में क्या क्या चीज़ें वो सब निकल के आ रही। 400 पार का नारा दिया गया था, 400 पार कहीं नहीं हुए। तो बता तो दिया जनता ने कि कौन सा पार होंगे आप। गंगा पार भी नहीं हुए, अवतरित हुए थे प्रभु। गंगा पुत्र बात कहता था, गंगा माँ ने बुलाया, उसके बाद गंगा माँ ने गोद ले ली, उनको पुत्र बना दिया और बनारस की जनता ने बना दिया। बहुत है नाराज है। अरे यार, नाराज की क्या बात है, अब इसमें कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन जो उनकी हरकतें 10 साल रही हैं, हम आप देश सरकार किससे चलती है? मतलब ये सिर्फ धर्म का झंडा बरदारी से। इस बार सोचा था कि मोदी गारंटी पे चलेगी सरकार, उनकी कभी गारंटी नहीं चली। इनके हमेशा जुमले चले, लोग बोले हैं, ठीक है कि लगता है कि अब बेहतर आएगा, अब बेहतर आएगा। अब की बार बता दिया क्या बेहतर है। यूपी में बड़ा खतरनाक रिजल्ट रहा, रात भर सोए नहीं होंगे मोदी जी। अब वो कभी नहीं सो पाएंगे। अब वो कंठी माला ले कन्याकुमारी जाएं, अब दोबारा वहीं जाके बस जाएं। अच्छा, सरकार को लेकर के बड़ा असमंजस का सीन बना हुआ है। एक तरफ इंडिया गठबंधन भी लगातार अपने फार्मूले सेट कर रही है, उधर भी फार्मूले सेट किए जा रहे हैं, अगर सरकार बन जाए तो टूटने ना पाए। लग क्या रहा भी मन में आप लोग के क्या आता है, सरकार कौन बनाए? अब देखिए, सरकार तो इंडिया गठबंधन को बनाना चाहिए। अब हमारे जो शीर्ष नेतृत्व सोचे, जो जैसा करे, हम उसके साथ हैं। हम इससे ज़्यादा इस पर कुछ कहते नहीं हैं। विपक्ष में बैठेंगे तो हिला के रख देंगे। हाँ, अब तो टांग टूट गई है उनकी। टांग टूट गई है, क्या कह रहे हैं? अभी क्या चल रहा है? धर्म के नाम को भी यूज़ किया गया पूरे चुनाव भर में। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों में फ्लक्चुएशंस देखे गए। पहले आपने देखा भैंसों के नाम लिए गए कि ये 2 में से एक भैंस चली जाएगी, मकान तक ले लिए जाएंगे, आखिरी तक मुर्जरा तक के आ गए। और अभी रिजल्ट जो आया है यूपी में, वो सभी देख रहे हैं। मुझे तो जानकारी में ये मिला है कि जो भैंस एक बिक गई है, उनका मकान भी शायद इस समय बिकने के तगार पे है, रायबरे मतलब अमेठी जिले में। हाँ, वो तो हमको लग रहा है कि वो चली गई हैं यहाँ से अपना। और रह गई बात मोदी जी की गारंटी की, तो मोदी जी की तो गारंटी तो यही थी कि ईडी, पीडी, सीबीआई, प्रशासन, शासन। आप खुद ही देखे होंगे कि कल वहाँ बनारस में क्या हुआ है, कहाँ 10 लाख, कहाँ 5 लाख, कहाँ 3 लाख वोट से जीतते थे। और लखनऊ की सीट देख लीजिए, हिला के रख दिया है। वो तो आप देख ही रहे हैं ना, जनता भी देख रही है। ये है जनता की गारंटी, ये मोदी की गारंटी नहीं है। मोदी की गारंटी क्या है? ईडी, पीडी, सीबीआई, ये सब गारंटी है बस। देखिए, एक चीज़ और, पूरे चुनाव भर में आपने एक लाल किताब राहुल गांधी के हाथ में देखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या कारगर साबित हो गई? आज जो परिणाम आपको दिख रहे हैं ना, इस देश ये परिणाम उसी दिशा में गया। वो संविधान बचाने की जिसकी बात करते थे, आज उसको कोई भी जाति, किसी धर्म का व्यक्ति ऐसा नहीं रहा हो जिसको किताब प्रिय न हो। ये देश उसी किताब पे चलेगा। वो आइडियल है इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा और उसकी भावनाओं को, उस चीज़ का प्रतीक उनके हाथ में था और वो कारगर रही और सफल रही।
बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर ने भी आज एक बयान दिया कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता थे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान खतरे में है बोल करके जीत गए। लेकिन पूरे चुनाव भर में आपने देखा पब्लिक लगातार बात करती रही कि संविधान खतरे में है, पब्लिक बात करती रही, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और यूपी में लगातार यही बात होती है, जिसका यूपी उसका देश। यूपी इस समय इंडिया गठबंधन के हाथ में है। पूरे यूपी भर की जनता ने इंडिया गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दिया है और इस समय सरकार बनाने की तोड़ मरोड़ चल रही है। नीतीश कुमार पर सभी की नज़र है, चंद्रबाबू नायडू पर सभी की नज़र है। किस तरफ जाएंगे अभी ये भी क्लियर नहीं है और सरकार कौन बनाएगा अभी तक ये भी क्लियर नहीं है। बहुमत की बात जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करते थे, वो बहुमत इस बार हासिल नहीं हुआ है। 400 पार का नारा फेल हो गया है। अयोध्या को लेकर के जो तमाम सारी जो बातें कही गई, अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हार गई है और केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़े। इस बार केंद्रीय मंत्री सबसे ज़्यादा हारे हैं, चाहे कौशल किशोर की बात कर लीजिए, अजय मिश्र टेनी की बात कर लीजिए और स्मृति ईरानी जो कि राहुल गांधी से लड़ना चाहती थी चुनाव, वो एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से हार गई। तो देख रहे हैं ग्राउंड स्तर पर किस तरीके का माहौल है। अब आने वाला समय बताएगा, भविष्य की गर्क में छुपा है कि सरकार किसकी बनेगी, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद। you